हेलो दोस्तों, टैली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। टैली एक बहुत ही पॉपुलर अकाउंटिंग एप्लीकेशन है और आज इस वीडियो में हम लोग टैली के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये टैली का पहला क्लास होगा और धीरे धीरे इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए आप टैली। टैली 9। देखिए टैली के बारे में क्या बोले कि टैली क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, टैली क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, टैली क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि इसके ऊपर किसी न किसी तरह के काम को पूरा करते हैं। तो जैसे अभी बताया कि यहाँ से अकाउंट सुने होंगे। अकाउंट का हिंदी होता है खाता। यानी टैली क्या है कि ये जो 9 लिखे हैं टैली, ये 9 ये इसका वर्जन है। ठीक है, यानी टैली वर्जन के अलावा टैली से पहले आपका 7.2, 6.5 यानी ढेर सारा वर्जन है। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट में अगर देखेंगे तो टैली का टैली 9 ही इसका लेटेस्ट वर्जन है। इसके अलावा टैली का और भी है, जैसे ये तो 9 जो है ना, यही आपका ERP 9 है। ठीक है, और इसके अलावा आपका टैली डेवलपर भी है। टैली डेवलपर आपका 9, इसके बाद आपका जो है शॉपर 9, और इसके बाद आपका जो है टैली डॉट सर्वर 9। ठीक है, यानी ये जो 9 वर्जन है ना, यही आपका जो है क्या है, लेटेस्ट है। और ऐसे भी किसी एक वर्जन पर भी आप वर्क किए ना, तो किसी भी वर्जन पे काम कर सकते हैं। पहले भी बताए होंगे कि सिर्फ थोड़ा सा फीचर्स चेंज होता है, हो सकता है थोड़ा सा लुक बदल दे, लेकिन जो मेन बेस जो होता है ना, वो आपका सेम होता है। ठीक है, तो टैली का कोई सा भी वर्जन हो, आप इजी उस पर काम कर सकते हैं। और टैली क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और टैली पर काम किस तरह का होता है? तो जैसे आप यहाँ से अकाउंट के बारे में जानते हैं कि अकाउंट का हिंदी होता है खाता, और खाता का मतलब होता है किसी भी बिजनेस का जो लेन देन होता है, किसी बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन होता है, उसको जिस बुक पे, जिस कॉपी पर एंट्री कर देंगे, लिख देंगे, उसको हम लोग खाता बोलते हैं। और सेम यही काम, यानी खाता बनाने वाला काम अगर आपको यहाँ से कंप्यूटर पे करना है, तो उसके लिए क्या होता है, आपका टैली सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। ठीक है, यानी टैली थोड़ा सा पॉपुलर एप्लीकेशन है। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है जिस पर आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी खाता बना सकते हैं, यानी लेन देन एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पॉपुलर है आपका एक्सेल। इसी के तरह जो है थोड़ा सा आपका एक्सेल भी है, इस पर भी खाता बना सकते हैं, बहुत लोग बनाते भी हैं। इसके अलावा बिजी करके एप्लीकेशन है, उस पर भी बना सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी ऐसा भी होता है ना कि सिमिलर इसी तरह का एप्लीकेशन खुद का बनवा भी लेती है। ठीक है, टैली पर काम ना करके खुद का एप्लीकेशन इस टाइप का बनवा लेती है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो टैली परचेज कर लेते हैं, एक्सेल परचेज कर लेते हैं, बिजी परचेज कर लेते हैं और उसी पर अपना खाता बनाते हैं। ठीक है, और टैली के बारे में जानेंगे तो टैली का जो डेवलपर है ना, जो टैली का जो फाउंडर है, वो आपका श्याम सुंदर गोयनका है। श्याम सुंदर गोयनका। ठीक है, इसका जो फाउंडर है वो कौन है? आपका श्याम सुंदर गोयनका। और इसका हेड ऑफिस जो है आपका बेंगलोर में है, बेंगलोर। ठीक है, इसका जो हेड ऑफिस है वो आपका बेंगलोर में है, वो भी इंडिया पे। ठीक है, और इसके अलावे जो है ये सर्व जो है ना, बहुत सारे जगह पे करता है। इंडिया में भी, ईस्ट वेस्ट सब जगह करता है, यूएस में भी करता है। यानी कहने का मतलब क्या है ना कि ये टैली एप्लीकेशन बहुत सारे स्टेट में भी चलता है और दूसरी कंट्री पे भी जो है आपका ये टैली यूज होता है। ठीक, और टैली के बारे में और भी थोड़ा सा जानेंगे तो टैली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, यानी टैली जो है आपका मोस्ट पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और इसका यूज अगर देखेंगे तो इसका यूज होता है डेली अकाउंटिंग में, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में, इन्वेंटरी मेंटेनेंस, इसके बाद जनरेटिंग डिफरेंट रिपोर्ट्स फॉर टैक्स फिलिंग etc। यानी ये सब सारा काम में जो है आपका टैली का यूज होता है। अब देखिए टैली आपका जो है दो तरह का आता है। एक टैली आपका आता है एजुकेशनल टैली, ठीक है, और दूसरा बिजनेस वाला टैली।
तो एजुकेशनल टैली और बिजनेस टैली दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, दिखता दोनों सेम है। बस आपका एजुकेशनल टैली में क्या होता है ना कि दो चीज आप मेंटेन नहीं कर सकते, एक आपका डेट मेंटेन नहीं कर सकते यानी तारीख, जबकि बिजनेस वाले टैली पर जो है ना आपका डेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी लेन देन करेंगे ना हर लेन देन पर आपका डेट होता है। और लेन देन में क्या क्या चीज होता है, एक तारीख होता है, अमाउंट होता है, और कौन देने वाला है और कौन लेने वाला है, यही तो होता है। आप पासबुक में देखिएगा, अगर बैंकिंग में भी अगर यूज होता है तो उसमें भी यही दो तीन चीज रहता है, डेट लिखा रहता है, अमाउंट लिखा रहता है, और डीआर साइड और सीआर साइड का अमाउंट लिखा रहता है, बस इतने ना, यानी कौन लेने वाला है, कौन देने वाला है, और डेट और अमाउंट, इतना मेंटेन होता है। जबकि एजुकेशनल पर ये डेट मेंटेन नहीं होगा। और इसके बाद दूसरा, आप यहाँ से ये पीरियड मेंटेन नहीं कर सकते। तो डेट और पीरियड, डेट मतलब तो तारीख होता है, और पीरियड का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है बिजनेस का स्टार्टिंग डेट और बिजनेस का एंडिंग डेट। यानी बिजनेस तो स्टार्ट तो बहुत पहले से ही होता है, बात वो नहीं होता है, और खत्म होने का डेट थोड़ी होता है बिजनेस का। खाता बनाने का स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट होता है, ठीक है। बिजनेस तो आपका चलता रहता है, तो खाता जो बनता है तो 1 अप्रैल से आपका जो है खाता बनना शुरू होता है, और इसके बाद वो खाता 31 मार्च तक चलेगा, ठीक है। और 31 मार्च के बाद भी तो बिजनेस चलेगा, तो 31 मार्च के बाद फिर जो है ना आपका नया खाता शुरू होगा, ठीक है। तो यही जो 31 मार्च होता है, तो बहुत लोग देखिएगा ना, बोलता है जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर में होता है ना सारा में 31 मार्च तक ही खाता बनता है। और यही जो होता है ना मार्च क्लोजिंग बोलते हैं, बहुत जगह सुने होंगे, मार्च क्लोजिंग, मार्च महीने में क्लोजिंग होता है ऐसा। रेलवे हो, बैंक हो, सारी जगह पे मार्च क्लोजिंग जो होता है ना 31 मार्च को ही खाता बंद करता है। इसलिए जितना भी सारा काम पेंडिंग होता है ना उसको सबको जो है 31 मार्च तक निपटा लिया जाता है, समझे। बहुत सारा ट्रेजरी वगैरह में तो मतलब पूरी तरह काम बंद कर दिया था, बैंक वगैरह में रात रात भर काम किया जाता है, मतलब 31 तारीख को ही नहीं, उसके पहले से पूरा महीना जो है आपका पूरा काम करता रहता है, पूरे साल भर का हिसाब किताब पूरा क्लियर करना होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं मार्च क्लोजिंग। रेलवे में भी देखिएगा ना उस दौरान आपका टिकट चेकिंग अभियान जो है ना पूरा जोर शोर से लग जाएगा। फरवरी मार्च महीने में ना पूरा चेकिंग चलता है, क्योंकि उसको टारगेट जो होता है ना वो पूरा करना होता है। तो ये जो है ना ये एंडिंग डेट है और ये आपका स्टार्टिंग डेट है, और ये जो है आपका बिजनेस वाले टैली में मेंटेन करना है, जबकि एजुकेशनल पे ये नहीं होता है। और इसके बाद टैली आपका दो तरह का, एक सिंगल यूजर भी आता है और एक आपका मल्टीपल यूजर भी आता है। और टैली आपको परचेज करना होता है। सिंगल यूजर और मल्टीपल यूजर तो समझ रहे, यूजर मतलब यूज करने वाले, है ना। तो यानी ए सिंगल यूजर मतलब एक ही बार यूज कर सकते हैं, और एक होता है मल्टीपल, एक से ज्यादा सिस्टम पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो टैली जो है ना ऐसे परचेज करना होता है, ऐसे फ्री में नहीं मिलता है। फ्री में अगर मिलेगा कॉपी वाला लेंगे ना किसी से तो आपका एजुकेशनल मिलता है। ओरिजिनल टैली जब परचेज करेंगे वो बिजनेस वाला होगा, और उसमें डेट भी मेंटेन होगा और दूसरा पीरियड भी मेंटेन होगा। तो बात ये है कि टैली पर काम तो करेंगे, लेकिन टैली पर काम करने से पहले आपको जो है ये अकाउंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर अकाउंट के बारे में पता नहीं है, खाता बनाने का रूल्स आपको नहीं पता, तो आप टैली पर वर्क नहीं कर सकेंगे। ये लोग ना ये अकाउंट के बारे में उन लोग को पता होता है जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, और या जो ऑलरेडी बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, उनको उनका रूल पता होता है। लेकिन आपको अगर नहीं पता तो पहले अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, और इसके बाद आप जो है टैली पर जाएंगे। तो अकाउंट आपको इतना ही पढ़ना है जितना टैली पर जरूरत हो, ठीक है। तो अकाउंट शुरू करते हैं, है ना। तो अकाउंट के बारे में क्या बताएं, खाता के बारे में क्या बताएं। एक तो छोटा सा डिफिनेशन लिखते हैं, अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। Account is an art of recording transaction in the business is systematic manner, ठीक है। यानी अकाउंट क्या है, एक कला है, यानी अकाउंट क्या है, कला है, वो भी रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, यानी लेन देन को रिकॉर्ड करने का इन द बिजनेस में इस सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक, ठीक है।
यानी सिस्टमैटिक मैनर का मतलब होता है क्रमानुसार, यानी जब भी खाता बनाया जाता है तो जब आप एंट्री करेंगे ना तो सीरियली वाइज, जैसे होता है ना कि आज अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो आज के डेट पर मेंटेन होगा, कल ट्रांजेक्शन हुआ तो कल के डेट पर मेंटेन होगा, यानी ऐसे जो डेट बाय डेट आप एंट्री करते हैं ना उसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक। ठीक है, तो यानी अकाउंट क्या है कि एक लेन देन को रिकॉर्ड करने का कला है। ठीक है, और वो भी क्या क्रमानुसार, और ये जो रिकॉर्ड होता है लेन देन जो रिकॉर्ड होता है वो कहां पर होता है, बिजनेस में। और अकाउंट को जो है आपका दो भाग में बांटा गया है, एक आपका क्रेडिटर जिसको शॉर्ट में हम लोग ना सीआर भी बोलते हैं, और हिंदी अगर जानेंगे तो इसका हिंदी होता है महाजन। ठीक है, और बिजनेस में जो देने वाला होता है वो आपका महाजन होता है, जो देने वाला होता है वो आपका महाजन होता है। और दूसरा डेबिटर, और डेबिटर को शॉर्ट में डीआर बोलते हैं, और उसका हिंदी होता है कर्जदार, उसका हिंदी कर्जदार। तो अब सीआर और डीआर यानी बिजनेस में ये भी देखा जाता है, पासबुक में देखिएगा एक सीआर साइड लिखा होगा एक डीआर लिखा होगा, ये दो जरूर लिखा होगा। तो डीआर का मतलब होता है डेबिटर और सीआर का मतलब होता है क्रेडिटर, यानी ये महाजन समझिए और कर्जदार समझिए। महाजन मतलब होता है जो देने वाला होता है वो महाजन होता है, और जो लेने वाला होता है वो आपका कर्जदार होता है। मान लीजिए हम आपको पैसा दिए, ठीक है, तो हम महाजन हुए, और आप ले रहे हैं पैसा तो आप कर्जदार हुए। अगर आप बैंक में देखिएगा ना पैसा जमा कीजिएगा तो आपके आपके अकाउंट पर ना क्रेडिट कर दिया जाता है, सीआर साइड में वो अमाउंट को लिखा जाता है, या मैसेज भी आएगा ना तो लिख देगा क्रेडिटेड इन योर अकाउंट ऐसा करके जो है, इसका मतलब आपके अकाउंट पर क्रेडिट कर दिया गया। उस स्थिति में आप महाजन हुए और बैंक आपका कर्जदार। और अगर आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो आपका जो अमाउंट है ना वो डीआर सेट चला जाता है, आप उस टाइम में कर्जदार बन जाते हैं। इसका आंसर डेबिटेड योर इन अकाउंट ऐसा मैसेज आता है, आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया गया। ठीक है, और इसलिए जो है ना कार्ड होता है डेबिट कार्ड जिसको बोलते हैं ना आप लोग, एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन यूज होता है इस कारण से। तो डेबिट कार्ड मतलब आप उससे डेबिट करते हैं, ठीक है, और आप डेबिटर हुए। तो अगर आप लेने वाले हैं तो कर्जदार हुए, और देने वाले हैं तो महाजन हुए। ठीक है, जबकि यही चीज अगर आप इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, यानी अकाउंट आपका कितना प्रकार का होता है, तो अकाउंट आपका ऐसे तीन प्रकार का होता है। ऐसे 9, 10, 11 इस में तो तीन प्रकार पढ़ा जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक में अगर आप देखेंगे ना तो अकाउंट आपका दो प्रकार का होता है, यानी खाता दो प्रकार का होता है। अकाउंट आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, ठीक है, अकाउंट को शॉर्ट में A/C भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अकाउंट को A/C, यानी अकाउंट आपका दो प्रकार का होता है, एक पर्सनल अकाउंट जिसका हिंदी होता है आपका व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता, और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट, और इम्पर्सनल का हिंदी होता है अव्यक्तिगत खाता। ठीक है, अव्यक्तिगत खाता, यानी अकाउंट आपका दो प्रकार का हुआ, एक आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और इम्पर्सनल में फिर आपका टू टाइप का होता है, एक आपका यहां से रियल अकाउंट होगा और दूसरा नॉमिनल अकाउंट होगा। रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। और रियल अकाउंट का जो है ना हिंदी होता है वास्तविक खाता, जैसे बोलते हैं ना वो रियल है तो उसका हिंदी होता है वास्तविक खाता, और दूसरा नॉमिनल अकाउंट जो है उसका हिंदी होता है अवास्तविक खाता। तो इसका मतलब जब टैली अकाउंट पर आएंगे आप तो अकाउंट में क्या होगा, या तो आपका यहां से पर्सनल अकाउंट होगा, और अगर पर्सनल नहीं हुआ तो किसमें होगा, आपका इम्पर्सनल में होगा। और इम्पर्सनल में जैसे ही आप आते हैं तो या तो वो रियल अकाउंट होगा और या तो आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। इसका मतलब जो आप काम कर रहे हैं ना, आप काम कर रहे हैं या तो आप पर्सनल पे काम कर रहे हैं, और जैसे इम्पर्सनल में आएंगे तो या तो आप रियल पे काम कर रहे हैं या नॉमिनल पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब वर्किंग टाइम आपका तीन अकाउंट का जरूरत हो रहा है, एक आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपका रियल अकाउंट और तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट। इस तरह से आप
कि ये भी कह सकते हैं कि अकाउंट आपका 3 प्रकार का होता है, एक आपका पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। तो इम्पर्सनल का तो यूज ही नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो अब बात रहा है कि जब पूरे अकाउंट पर काम करेंगे ना, तो इन्हीं तीनों अकाउंट को ध्यान में रख के काम करना होता है, यानी पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। इसी तीनों अकाउंट के अनुसार आप काम करेंगे। और हर अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का भी अपना जो है एग्जाम्पल होता है, उस एग्जाम्पल से आप पहचानेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का भी अपना रूल है, ठीक है। और इस रूल के अनुसार जो है आप डीआर और सीआर करेंगे, यानी कौन कर्जदार है और कौन महाजन है ये डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद उसी तरह आपका रियल अकाउंट का भी अपना एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से आप पहचानेंगे कि ये रियल अकाउंट है। और उसके बाद उसके रूल के अनुसार जो है आप डीआर और सीआर करेंगे, ठीक है। और सेम उसी तरह नॉमिनल का भी है, नॉमिनल का भी एग्जाम्पल होता है। और नॉमिनल के एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, और उसके रूल के अनुसार जो है आप डीआर और सीआर करेंगे, यानी कौन कर्जदार और कौन महाजन। यानी पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। और इन्हीं तीनों रूल के अनुसार हम डीआर और सीआर करते हैं, और ये पूरा अकाउंट पर भी और टैली पर भी। अगर ये तीनों का रूल अगर पता है तो टैली पर और अकाउंट पर आप इजी काम कर सकेंगे। रूल नहीं पता, टैली पर एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप अकाउंट पर भी काम नहीं कर सकेंगे। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ये तीनों रूल जो है ना, इस तीनों रूल को हम लोग यहाँ से गोल्डन रूल बोलते हैं, गोल्डन रूल, ठीक है।